नमस्कार। इग्नू की तरफ से पीएचडी एडमिशन 21 के जो पीएचडी के एडमिशन के इंटरव्यू के शेड्यूल हैं वह धीरे धीरे आ रहे हैं वेबसाइट पर। आज आपसे बात करना हूँ 10 अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के शेड्यूल की और कुछ अपडेट्स की जो आए हैं नए। ठीक है, तो 10 डिपार्टमेंट हैं तो 10 मिनट तो लगेंगे ही। तो आपके पास ये 10 मिनट का समय है तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं आपके ऊपर, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट से हम शुरुआत करते हैं। आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है और सोचा इसकी भी बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के बच्चे जो चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय इग्नू ने एक कट ऑफ जारी की है या कहें कि परसेंटेज जारी किया है। इतने परसेंट या उससे ज़्यादा वाले बच्चों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, जैसे कि जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 62% या उससे ज़्यादा हैं वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं और इनकी संख्या है 75। ओबीसी कैटेगरी में जो बच्चे हैं और उनका परसेंटेज यदि 45 या उससे ज़्यादा आया है उनको बुलाया गया है इंटरव्यू को देने के लिए, जिनकी संख्या है 32। और जो बच्चे एसटी कैटेगरी में हैं और जो बच्चे एससी कैटेगरी में हैं उनके परसेंटेज यदि 45 या उससे ज़्यादा हैं तो उनको ही बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एसटी में 7 बच्चों को और एससी में 18 बच्चों को बुलाया गया है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इग्नू ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका परसेंटेज 50 या उससे ज़्यादा है उनको बुलाया है और ऐसे बच्चों की संख्या है 12। ठीक है, ये नोटिफिकेशन 8 अप्रैल यानी कि आज का ही है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है। जाइएगा, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू की डेट इसमें नहीं बताई है नोटिफिकेशन में कि इंटरव्यू कौन सी डेट में है, तो आप लोग नहीं पूछेंगे कि इसकी डेट क्या है। एक डिपार्टमेंट और है हेल्थ साइंस। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक कोर्स आता है, इसको बोलते हैं नर्सिंग का कोर्स आता है। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ एजुकेशन में है। इसके इंटरव्यू की डेट है 4 मई 2022। समय है सुबह 10:30 बजे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, इन बच्चों का इंटरव्यू होगा ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डेट मैंने आपको बता दी है। और 23 बच्चे चयनित किए गए हैं, जिसमें जनरल और एससी और अनरिजर्व में ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर सब इसमें शामिल हैं। आप लोग इसको भी देख लेंगे, समझ लेंगे। ये डिपार्टमेंट है सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू SOTMSM, ये इसका पूरा नाम है। इसको बोलते हैं टूरिज्म हॉस्पिटलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे कि 19 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है और आपका वेन्यू है इनकी स्कूल ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट एंड यह डिपार्टमेंट है। इसमें आपको जाना है, ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है और 15 बच्चे हैं केवल इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, और एक ये और आया है SOS का मतलब ये लैंग्वेज का हो सकता है, क्योंकि नाम क्लियर ना होने के कारण मुझे भी खोजने में दिक्कत होती है। 18 अप्रैल को इंटरव्यू रखा गया है इस डिपार्टमेंट के बच्चों का और ये है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ लिखना चाहिए था SOE, लेकिन SOH लिखा गया है। हो सकता है क्योंकि इंग्लिश ह्यूमैनिटी में आता है तो इसीलिए SOH लिख दिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू होना है 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को। ठीक है, लिस्ट लंबी है, आपको मैं बता ही देता हूँ। 18 अप्रैल को जिन बच्चों का इंटरव्यू है उनकी संख्या है 42। और जिन बच्चों का इंटरव्यू 19 अप्रैल को है ऐसे बच्चों की संख्या है 42। जिन बच्चों का इंटरव्यू 20 अप्रैल को है उन बच्चों की संख्या है 42। और जिन बच्चों का इंटरव्यू 21 अप्रैल को है उनकी संख्या है 38। ठीक है, तो डिपार्टमेंट इंग्लिश के बच्चे वो भी देख लेंगे। एक डिपार्टमेंट और है जिसका शेड्यूल आया है, ये भी 7 अप्रैल को शेड्यूल आया है और इसका इंटरव्यू होना है 25, 26 और 27 अप्रैल को। ठीक है, 25, 26, 27 अप्रैल को इसका इंटरव्यू होना है और इसका जो वेन्यू है वह है इसका कॉन्फ्रेंस रूम, स्कूल ऑफ काउंटिंग एजुकेशन, न्यू एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक्स G, जाकिर हुसैन भवन, इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली 110068। ये इसका कोड है और इसमें आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे, ये इसमें बता दिया गया है। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप इस डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे और ये डिपार्टमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट है और 1500 से लेकर
2500 शब्दों में आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेकर भी जाएंगे और ईमेल के माध्यम से आपको भेजना भी है 21 अप्रैल तक। कब तक? 21 अप्रैल तक आपको भेजना भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है। किस दिन किस बच्चे का इंटरव्यू है, किस समय है, उसकी पूरी एक लिस्ट दी गई है पीडीएफ फाइल में, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसको ध्यान से देख लेंगे और नोटिफिकेशन का पहला और दूसरा पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे। कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको जाने हैं, उसकी पूरी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दी गई है। एक डिपार्टमेंट और है, इसका इंटरव्यू की डेट है 19 अप्रैल। डेट है 19 अप्रैल और डिग्री है पीएचडी और डिपार्टमेंट है उर्दू डिपार्टमेंट है। और कमेटी रूम सेकेंड, कन्वेंशन सेंटर, इग्नू, मैदानगढ़ी 110068 दिल्ली का पिन कोड। इस वेन्यू पे आपको जाना है। 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे आप लोगों का इंटरव्यू होना है और अगले बच्चों का होना है 20 अप्रैल को और फिर होना है आप लोगों का इंटरव्यू 21 अप्रैल को। यानी कि 19, 20 और 21 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पीएचडी के लिए इंटरव्यू रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और है जिसका नाम है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के बच्चों का इंटरव्यू भी ऑफलाइन है। कॉन्फ्रेंस रूम, स्कूल ऑफ साइंस, ब्लॉक डी, ये आपका वेन्यू है। यहाँ आपको जाना है और यहाँ आपका इंटरव्यू होगा। और डेट मैंने जैसे कि आपको बता दी लाइफ साइंस के बच्चों की, और जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उसकी लिस्ट का पूरा पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा। और रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का भी 9 बजे है 11 अप्रैल को। और कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, और खासकर सभी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से, अगर आपने एमफिल पास किया है या एमफिल कर रहे हैं उसका प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं उसका प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, तभी आपको इनका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो मिल सकेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये लाइफ साइंस वाला नोटिफिकेशन है इसमें एक बात और कही गई है, और ये बात अन्य डिपार्टमेंट पर भी लागू होती है जो अन्य जगह नहीं कही गई है। इसके हवाले से मैं कहता हूँ, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है जो कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है और साथ में कहीं जॉब भी करते हैं, उनको इंटरव्यू के वक्त अपना एक एनओसी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा। जहां आप जॉब करते हैं उसके रिगार्डिंग से कि आप जॉब करते हैं जानकारी आप उनको देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता दूं सभी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए जिनका भी इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होना है, इग्नू किसी भी प्रकार का आपको टीए, डीए, अकोमोडेशन, मेडिकल सुविधा नहीं देगा। इसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और क्लियर कर दूं जो किसी सभी बच्चों के लिए है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इग्नू आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप भी देगा। आप नेट पास हो या ना हो, नेट होने पे हो सकता है आपका एनएफ हो जाए, ठीक है। कई बच्चों का जेआरएफ भी होगा, आरजेएनएफ भी होगा। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और नहीं भी हैं, अगर नेट क्वालिफाई जेआरएफ है तो नॉन नेट जो फेलोशिप होता है वो आपको प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वारी और आई थी, ये बीच में इसलिए डाल दी मैंने बातें क्योंकि अलग से वीडियो से बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो क्लासेस, कोर्स वर्क, एग्जाम सब कुछ आपका दिल्ली के इग्नू के मेन सेंटर से ही होगा, रीजनल सेंटर से नहीं होता। इग्नू का पीएचडी रेगुलर माध्यम से होता है, डिस्टेंस माध्यम से नहीं होता है, इन बातों का ख्याल रखिएगा। ये डिपार्टमेंट है जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी है, पीएचडी GY। 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जो कहता है कि आप लोगों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है। 19 अप्रैल ये डेट रखी गई है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और नोटिफिकेशन में एक फ़ोन नंबर और 2 ईमेल आईडी दी हैं। कोई समस्या हो तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन और है, इसका नाम है गणित, मैथमेटिक्स, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को आपका इंटरव्यू रखा गया है, ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। कॉन्फ्रेंस रूम, ब्लॉक डी, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, इग्नू, मैदानगढ़ी, ये आपका वेन्यू है, यहाँ आपको जाना है। जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है उसकी लिस्ट दी है। हेल्पलाइन के लिए आपको भी एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर दिया गया है, उससे आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं। मानव विज्ञान जिसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इसका भी नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों का इंटरव्यू स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ब्लॉक एफ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट, मैदानगढ़ी, दिल्ली 110068 में रखा गया है। 22 अप्रैल की आप लोगों की डेट है। 19 बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ज़रूरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लेकर जाने हैं उसकी लिस्ट दी गई है नोटिफिकेशन में। और डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू का शेड्यूल भी आया है, जिसको लेकर 2 वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप लोग देख लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक डिपार्टमेंट और है हिंदी, इसका नाम है
शायद हिंदी ही होगा, क्योंकि चौथे नंबर पे है लिस्ट में, फिर भी हाँ हिंदी है, ठीक है ना। और ये हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे भी सुन लें, आप लोगों का इंटरव्यू 19 अप्रैल को रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि स्कोर कार्ड भी दिया है आप लोगों का। 19 अप्रैल को इंटरव्यू है, 20 अप्रैल को इंटरव्यू है, और इसके अलावा बस बात खत्म, ठीक है। टोटल बच्चे कम ही हैं इसमें, जैसे कि बता देते हैं आपको। ये 19 अप्रैल को जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा वो जनरल कैटेगरी में है और उनकी संख्या है 32। 20 अप्रैल को जिन बच्चों का इंटरव्यू है उनकी संख्या है 5 और वो है एससी कैटेगरी के। 20 अप्रैल को ही ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का भी इंटरव्यू है जिनकी संख्या है 10। 10 और 5 15, 15 और 25, 15 और 32, 15 और 32 47 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। हिंदी के बच्चे ध्यान रखेंगे। और कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पीपीटी सिनॉप्सिस सीडी इसको लेकर तो है नहीं अगड़म झगड़म। बाकी जानकारी आप लोग अपने विभाग से लेंगे। विभाग का कोई ईमेल आईडी और फोन नंबर नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। हिंदी डिपार्टमेंट बच्चे सुनेंगे तो कमेंट करके नहीं पूछेंगे। एक नोटिफिकेशन और आया है, डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट, राजनीति विज्ञान इसको बोलते हैं। 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार 21 और 22 अप्रैल को होना है आप लोगों का साक्षात्कार पीएचडी के लिए। ऑफलाइन माध्यम से होगा। एक जरूरी बात, 500 वर्ड्स रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए 500 वर्ड्स में बनाना है आपको, या एसओपी बनाना है आपको। वैसे तो 500 शब्दों में एसओपी ही बन सकता है, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। तो इसीलिए रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए 500 शब्दों में, 15-20 लाइन में हो जाएगा। वही आपका सिनॉप्सिस होगा, उसी को लेकर जाइए। 21 और 22 अप्रैल के दिन में 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को आपका इंटरव्यू रखा गया है। इसी 21 अप्रैल को 35 बच्चों का इंटरव्यू है और फिर अगले दिन 22 अप्रैल को 17 और फिर 5 और फिर 6 ये कैटेगरी में बच्चों को बांटा गया है। कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं उसकी भी लिस्ट दी गई है। यदि किसी बच्चे को मालूम ना चले कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, या कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट को समझने में या कंफ्यूजन हो कि लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है, तो इग्नू से, ईमेल से या फोन से जरूर पूछ लीजिएगा, या कमेंट करके आप हमसे ही पूछ सकते हैं। कुछ एक जरूरी बात डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी का लगभग 3 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बना के बताया था इंटरव्यू का शेड्यूल, लेकिन अब या कह लें कि 7 अप्रैल की रात से इग्नू की वेबसाइट से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी का शेड्यूल को हटा दिया गया है। एरर कोड 403 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एरर कोड 403 या फिर 404 आ रहा होगा हैशटैग के साथ में, यानी कि हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया हो, या हो सकता है इंटरव्यू को रीशेड्यूल किया जा रहा हो, या कोई तकनीकी समस्या हो गई हो, एकेडमिक समस्या भी हो सकती है। लेकिन वो जानकारी वेबसाइट पर अब शो नहीं हो रही है। कारण तो मुझे भी नहीं पता है, जानकारी आपको देनी थी, कारण मुझे मालूम नहीं है। तो यह 10-12 डिपार्टमेंट की सूचनाएं मैंने आपको दी। यदि आपका भी कोई डिपार्टमेंट है जिसका शेड्यूल मैंने आपको नहीं बताया है या आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो अपलोड कर चुका हूँ 8 अप्रैल को शाम को 6 बजे, क्योंकि जो नया एक रूल्स लगा दिया है उसमें सिनॉप्सिस पीपीटी के साथ में एक नई चीज़ ऐड कर दी है, उसको लेकर उसमें समझाया गया, उसको देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हो सकता है हम CUET की बात करें और डिटेल में बात करें। चौथा वह वीडियो होगा, उसको भी अपना प्यार, सहयोग और सवाल दीजिएगा। और मिलता हूं आपसे पुनः बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।